रचना जी कहाँ चले गए? आज रचना जी कहाँ हैं? पता नहीं सर, अभी तो ओके बोला था उन्होंने। आज हमारे यहाँ लाइट चली गई, इसलिए थोड़ा सा वो अंधेरा सा होगा। जी थोड़ा सा। जी देखते हैं, अभी भी हम थोड़ा सा। चलो, और बताइए। सुबह का बैच जो आप लोगों ने ज्वाइन करा, कैसा रहा पहले दिन का एक्सपीरियंस? जब अभी तो हमने खैर कुछ करा ही नहीं है। सर 12 वाला ना। हाँ जी, सुबह तो 12 बजे ही है। हाँ जी। सर वो तो बहुत अच्छा है। मतलब उसमें लग रहा है कि हम लोग ना अपने लिए काफी कुछ, दूसरों का करें ना करें पर अपना तो भला कर ही लेंगे सर। अपना तो कर ही लेंगे, सही बात है। हमें दूसरे का क्या करना, हम हाँ। अपना तो कर लेंगे। और पहले कहना कि दूसरों का गंगा जी नहाने से पहले खुद नहा लें सर, वही बहुत है आज के टाइम में। चलो सही है, कम से कम अपना तो काम चले। आज रचना जी कहाँ है? रचना जी नहीं आई। सर पता नहीं, आपके मैसेज पे ओके बोल दिया था सब लोगों ने, पता नहीं कहाँ है, 15 भी हो गए, मैसेज 20 करो भी हो उनको गए। कि कहाँ है। करती हूँ सर अभी। मैं अभी 2 मिनट वेट कर लेते हैं उनका भी, वैसे लेट हो गया थोड़ा, और सही क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं नहीं घर पे तो ठीक है। बैठे हैं। जी सवा जी दस जी। के 11:30 बज जाएगा, और क्या होगा। जी जी जी। अपने घर पे तो बैठे हैं, कौन सा कहीं बाहर बैठे हैं। हम्म। थोड़ी लेट सही। 2 मिनट वेट कर लेते हैं रचना जी का भी। कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, कुछ उस पे किसी ने कोई कुंडली देखी? हाँ जी। जी किसी ने कोई कुंडली वगैरह देखने की कोशिश करी? नहीं देखिए सर। सर आप अपनी कुंडली देखते? मैं और इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा? नहीं, मैंने अभी अपने में देखा पर वो कुछ लिंक नहीं मिल रहा था। जो आपने बताया ना कि कल जो पढ़ाऊंगा, मतलब हम्म, एग्जिस्टिंग जो आपने पढ़ाया था उससे तो लिंक नहीं बन रहा था कुछ भी। लेकिन मैंने कहा था ना 11वां 12, हाँ आपने 11वें और बताया। 12वें को लिंक बनेगा, आज हम वही पढ़ेंगे। हाँ हाँ आपने सर बताया था कि मैंने ये जो है, ये वाला है, और ये जो है हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में। सर मैंने दी को कॉल की, दी ने फोन नहीं उठाया। रचना दी ने व्हाट्सएप नहीं पे, उठा रहे? वो आज व्हाट्सएप करण कॉल दीदी नहीं भी करती। नहीं है। पता नहीं ओके बोल दिया दोनों लोगों ने, फिर भी नहीं आए अभी तक। अरे आपके ये मैसेज पे ये थ्योरी मैंने तीन तीन चार्ट थे मेरे पास, जिसका मुझे पता था कि लव मैरिज हुआ है। तो मैंने उस पर लगाया था। तो वो मतलब फिट बैठ रहा था कि 11th का जो कनेक्शन है, 12th का कनेक्शन, जो फोर्थ, सॉरी, 5th और 7th के साथ जो कनेक्शन है वो बन रहे थे। वो मैंने चेक किया था तीन तीन कुंडली में, और तीनों में ही बन रहे थे। सर लव मैरिज बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर हमें कौन पूछेगा? बनेगा तभी तो हमें पूछेंगे। जी जी जी। और सर अदरवाइज जब तो वो ग्रह कहेंगे भैया हवा में सर बातें जब करते हैं। सर जब ग्रह साथ देंगे तभी तो उन लोगों का बनेगा, जिनका बनता ही नहीं उनका होता ही नहीं। ये ग्रहों की चलो तो कोई खेल है नहीं। सर। अब रचना जी नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करें, फिर हम स्टार्ट करें? सर मैंने कॉल किया है दीदी दीदी को ना व्हाट्सएप पे। या दो एक बार चार और मिनट देख और लेती हूँ। देखो? दो हाँ चार सर, एक मिनट बार देख और लेते देख हैं। लेती हूँ। दो चार एक मिनट बार और देख कॉल लेते आप कर एक बार लेती और ट्राई करो, जब तक हम तो गप्पे मार ही रहे हैं। हैं। नहीं नहीं, वो फिट बैठ रहा है, लेट मैंने फेल देखा। होगा तो कोई बात नहीं, क्लास अपनी है, अपना टाइम अपना है। एक चीज और पूछना था सर मेरे को, कि वो अपना कालसर्प दोस्त से, कि मुझे किसी ने बताया, हालांकि मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है वैदिक ज्योतिष का, भी जस्ट सीख ही रहा हूँ, कि हम्म, राहु और केतु, जो आपने बताया कि राहु अगर 11th हाउस में है और केतु अगर 5th हाउस में है, ऐसे ही बनेगा ना? तो हाँ जी, तो वो चूंकि राहु जो है उल्टा चलते हैं, तो वो पीछे की तरफ आएंगे, राइट? हाँ जी। और वहां से मुंह और नीचे का टेल जब देखेंगे तो इस बीच में आने चाहिए। उसके लेकिन पेट के अंदर आने चाहिए। हाँ, लेकिन जो चार्ट है, चार्ट में क्या हो रहा है कि 12वें हाउस से लेके और चौथे हाउस के बीच में है, तो वो नहीं मानी जाएगी। सर सर क्यों नहीं मानी जाएगी? जब उसके पेट के अंदर आ रहा है तो मानी जाएगी। नहीं सर, नहीं है, कैसे मानी जाएगी? क्योंकि अगर अगर 11th से लेकर के 11th सर 10th। 12 हाउस में 12 हाउस तरह का ही काल सर्प दोष होता है। चाहे वो पहले में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, कहीं पर भी जाएगा, हर तरह का काल सर्प दोष होता है। और हर का नाम भी होता है, मैं उसका एक पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा। हर एक काल सर्प दोष का नाम है, वो आपको भेज दूंगा, आप पढ़ते रहना आराम से। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, मैं फिर से बोलता हूँ एक लाइन। मैं ये कह रहा हूँ कि 11th हाउस में राहु है, 5th हाउस में केतु है, हाँ जी। और सारे प्लैनेट अगर 12th हाउस से लेके तो 12th चार्ट फर्स्ट। बना के करूं? चार्ट बना दूं? हाँ हाँ, चार्ट बना लेते हैं।
हाँ 1 मिनट, मैं जरा चार्ट बनाता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और चार्ट बनाता हूँ आपको, फिर आपको क्लियर होगा। जी 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 सर, हमें भी हो जाएगी। व्हाइट बोर्ड आ गया ना मेरा? जी हाँ जी। जी सर। अब देखो, अब देखो ये हमने जो है एक चार्ट बना दिया, ठीक है जी। जी देखो जब भी हम ये चार्ट बनाते हैं, अगर जी। हम इंटेंशन के बगैर बना रहे हैं, तो जो भी हाउस टेढ़ा मेढ़ा या गलत बनता है तो समझ लो उसी हाउस की प्रॉब्लम के लेकर बंदा हमारे सामने आता है। अब इसमें बताओ कौन सा लगन ले हम? अब लगन है 7 नंबर, 7। लगन है 7, ये 7 हो गया, जी ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप बताओ राहु कहाँ है? अब राहु, दो चार्ट हैं ऐसे, दोनों 7 नंबर वाले हैं। तो एक में राहु लिखिए सर, सेकंड हाउस में, राहु यहाँ पर। और केतु आ गया अपना 8th अब हाउस राहु में। है तो इसे 7वें में जाएगा। अब देखो ये 8 में, यहाँ से काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ आएगा केतु। जी। अब बताओ। अब सारे प्लैनेट जो हैं 3 4 5 6 7 8 के इस बीच में है। सारे प्लेनेट 3, 4, 5, 6 और 6 7। और 7। 7 में यहाँ है। हाँ। अब राहु देखो, इसमें आपको क्या, आप पहले बताओ इसमें है या नहीं है, यस और नो? मेरे ख्याल में इसमें जो है होना चाहिए। सर देखो, राहु कहाँ बैठा है? 8 में, 8 से कहाँ 7। जाएगा? 7 में। 7 में, 7 में जाएगा, नेचुरली बात है, तो ये ऐसे घूमेगा, जी। ऐसे घूम के इधर आएगा। नहीं, नहीं है इसमें सर। कैसे? नहीं, इधर से आएगा ना। जब वो 8 से 7 में जाएगा तो उसका मुंह इधर नहीं आएगा, जब मुंह इधर है तो टेल इधर नहीं आएगी। ओ, और यहाँ जब इधर कंफ्यूज। से इधर जाएगा तो उधर जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर एक भी प्लेनेट नहीं है, यानी कि नहीं है। हाँ। ओके ओके। सर जब वो, उसने उल्टा ही चलना है, उसने 7 से 8 में तो ना जाना है, 8 से वो 9 में तो ना जाएगा, 8 से 7 में जाएगा, तो उसी तरीके से तो होगा। हाँ, मैं गलत समझ रहा था, मैं गलत समझ रहा था। ठीक है। क्लियर है? जी जी, अब क्लियर हो गया बिल्कुल। मैंने उसको 2 बार देखा पर पता नहीं, पल्ले नहीं पड़ रहा था मेरे पर। अभी क्लियर अब हो पल्ले गया। पड़ गया। आप बिल्कुल क्लियर हो गए, क्लियर हो गया। करणदेव जी आज तो आपने लेट ज्वाइन करा, अब तो क्लास भी खत्म हो गई हमारी, हमने तो सारा टॉपिक कर लिया। सर 10-15 ਤੇ ज्वाइन कराना ਸੀ सर, 2 मिनट रोटी खान लग गया। सर हमारे का टॉपिक ही छोटा सा था। बस ठीक, फिर मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा। चलो कोई आपका बात नहीं, डायलॉग में आपका डायलॉग मैं कंप्लीट कर देता हूँ सर। कोई बात नहीं, चलो अब अब आपके ऑनर में एक नया टॉपिक कराएंगे सर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। ठीक है ना। सर अब इसका हम लिंक है ना करेंगे, सर, पहले भेज दिया कीजिए ना सर थोड़ा। हाँ जी, लिंक तो लिंक सेम है ही ना होता सर, है, वही है। लिंक नहीं होता, लिंक अलग अलग होता है। अच्छा, अलग अलग है अलग लिंक। होता है। देखो रोज सर अब नया लेटेस्ट डालते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था लव मैरिज। लव मैरिज। सबसे पहले लव मैरिज, ठीक है, लव मैरिज। इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे? हमारा जो फिफ्थ, टॉपिक है आज का वो है लव मैरिज। 5th, 7th। सर 7th हाउस और 4th खुशी का और 2nd अपनी खुशी का, यही सब देखेंगे शायद। देखो पहला हाउस, सबसे पहले हम देखेंगे लगन को। अब हम थोड़ा सा, जो हम कल कह रहे थे ना 11 और 12 का कैसे लिंक बनता है, अभी हम जी पहले वो करते हैं। सबसे ओके। पहले हम देखेंगे लगन, यानी फर्स्ट हाउस को। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेकंड नंबर पर, क्या देखेंगे? 5th हाउस एंड 7th हाउस। 7। जी। ये तो क्लियर है ना, 5th हाउस एंड सेकंड 7th हाउस।
जी सर। उसके बाद 11th हाउस क्या होता है? इच्छा पूर्ति का। 11th हाउस बताओ। सर डिजायर्स जो होती है हमारी इच्छाएं। ये हमारी डिजायर भी होती है, इच्छा भी होती है, और अगर हम 5वें से गिनेंगे तो 5वें से ही 7वां होता है। जी। 5वें से 7वां यानी लव का शादी। हाँ जी, 7 लव 5वें मैरिज। से 7वां, अगर 5वें से गिनेंगे 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये 5वें से हुआ 7वां हाउस। 7वां पड़ा हाउस 5 5वें से 7वां हाउस हुआ ना 11। जी तो इसका जी मतलब सर। लव मैरिज के लिए 11वें हाउस का भी रोल आ गया। कल आप पूछ रहे थे ना कि 11वें हाउस का क्यों आता है, अब आपको क्लियर हो गया। जी। और 12वां हाउस भी आता है। 12वां जी हाउस सर। किस लिए होता है? वो किस लिए होता है? सर बैड कंफर्ट वगैरह जो होते हैं हमारे, हम लोगों के बैड और विदेश बैड यात्रा, डिजायर। विदेश में हाँ सेटल बैड। होना। हाँ। मैरिड लाइफ के लिए 12th हाउस इंपॉर्टेंट होता है, बेड प्लेजर। हम्म। तो आगे आपको, तो हमारा जो रोल होता है इसमें 1, 5, 7, 11 और 12, जब भी प्लेनेट का इन सब से जब भी प्लेनेट का लव मैरिज के लिए 1, ककड़ी ले लो 5, ना। 7, रचना जी बाद में डांट लेना। हम भी लेंगे दीदी। सॉरी सर, सॉरी। जब भी हमारा प्लेनेट का 1, 5, 7, 11 और 12 से लिंक बनेगा तो लव मैरिज होगी। ये तो क्लियर हो गया। जी। 1, 5, 7, 11 और 12 जब भी इनसे रिलेशन बनेगा तो लव मैरिज होगी ही होगी। अब देखो वीनस क्या होता है? वीनस इज द हाउस। कारक ऑफ लव हाँ एंड जी, मैरिज। कंफर्ट। लव का जी भी कारक होता है और stability। मैरिज का भी होता है। जी। हाँ जी सर, लव मैरिज। Venus is the karka of love and marriage. So both we have to see the Venus, actual position of Venus. ये तो क्लियर है सबको। जी। जी सर। वीनस को हम पैशन, और उसके बाद दूसरा आता है मार्स। मार्स क्या होता है? पैशन। मार्स इज द कारक ऑफ पैशन, कि भैया उसके अंदर कितनी डिजायर है, कितनी इच्छा है, कितना वो रिस्क ले सकता है। लव मैरिज में मार्स का स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी सर, स्टैंड ठीक है ना? लेने के लिए भगा के तो वही ले जाएगा। हिम्मत तो उसी में होनी चाहिए स्टैंड लेने की। अब देखो इसके बाद राहु क्या होता है? राहु इज द कारक ऑफ लस्ट, धोखा देना। जी वो राहु का कारक होता है। तो लव मैरिज के लिए वीनस, मार्स और राहु। राहु। राहु इज द कारक ऑफ लस्ट, धोखा देना, सामने वाले को घुमाना, उसका कारक होता है राहु। और मैरिज में, लव मैरिज में ये सब होता ही है। ठीक है जी। अब देखो 7th हाउस में अगर वीनस प्लस मार्स दोनों हो तो दे इंक्रीज द फिजिकल डिजायर। क्लियर हुआ? ओके। समझ लो, लिखने के लिए बाद में रिकॉर्डिंग आएगी, बाद में लिखते रहना। जी जी जी। रिकॉर्डिंग आएगी, उसके अंदर भी लिखा होगा, बाद में लिखते रहना आराम से, कोई वो नहीं है। समझ गए? वीनस प्लस मार्स। आप समझ रहे हो मैं किस वे में कहना चाहता हूँ, तो क्या डिजायर बढ़ा देंगे। जी सर। ठीक है जी। तो दे कैन डू wrong thing even before marriage. You can understand what I mean. जी। ठीक है। अब देखो, आपको पता है फायरी प्लैनेट कौन से होते हैं? जी सर। मार्स और सर राहु। सूर्य,
एक राहु और हाँ, केतु। sorry। 1, 5, 9 1, ये 5, फायरी 9 प्लैनेट होते हैं, जिसको हम अग्नि तत्व भी कहते हैं। मंगल इसके अंदर आता है 1, 5, 9। 1 हो गया मंगल, 5 हो गया सूर्य और 9 हो गया जुपिटर। मतलब ये फायरी प्लैनेट हो गए। ठीक है जी। जी जब भी ये फायरी प्लैनेट होंगे तो वो गड़बड़ करवा ही देंगे, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा, हर चीज के लिए उतावलापन होगा, हर चीज के लिए वो भागेंगे। उसके बाद होता है 2, 6, 10। 2, 6, 10 ये क्या होता है? फायरी के बाद, अग्नि के बाद क्या आता है? सर, ये अर्थ हो एलिमेंट, गए अर्थ अबंडेंस एलिमेंट। वाले। अर्थ, शुक्र। पृथ्वी। जी हाँ जी। यानी कि जमीन से जुड़े हुए बंदे इतनी जल्दी अपने आप को चेंज नहीं करते, यानी पेशेंस वाले। 1, 5, 9 इनकी डिजायर बहुत ज्यादा होगी, हद से ज्यादा डिजायर। समझ गए? आफ्टर मैरिज डिजायर। 2, 6, 10 इनकी डिजायर नॉर्मल होगी, पेशेंस, क्योंकि इनके अंदर पेशेंस होता है, तो इनकी डिजायर लिमिटेड होगी, ज्यादा नहीं होगी। उसके बाद आता है 3, 7, 11। ये क्या होता है? ये एयर होता है, एयर एलिमेंट। यानी वायु। हर बात हवा में, फैंटेसी की दुनिया में। तो इस टाइप के बंदे फ्लर्टी होंगे, फ्लर्ट करने वाले। फ्लर्टी, इसमें थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा ऐसे आ रहा है, फ्लर्टी टाइप के होंगे। FLIRTY, फ्लर्ट, FLIRTY, फ्लर्टी। फ्लर्टी टाइप के होते हैं, जो फ्लर्ट करते रहते हैं। ठीक है जी। जी मतलब रोमांटिक, हवा में है ना, सारी बातें हवा में ही रहेंगी, जमीन वाली बात कभी नहीं करेंगे। हर चीज हवा में, जिसका कोई सिर पैर नहीं होगा। अब सब चीज हवा में। 1, 5, 9 जिनकी डिजायर बहुत ज्यादा। 2, 6, 10 थोड़ी सी नॉर्मल। 3, 7, 11 हमेशा सपनों की दुनिया में, तो इनकी डिजायर भी उस हिसाब से ही होती है। ये इमेजिनेशन की दुनिया में ज्यादा रहते। ठीक है। फिर उसके जी। बाद आती है 4, 8, 12, जल तत्व। यानी वाटर। इसको कहते हैं वाटर एलिमेंट। तो ये इनकी जो डिजायर होती है ना, सबसे लो होती है। ये मूडी होती है, क्योंकि पानी है ना, पानी है ना, तो मूडी जी है। जब इनका मूड होगा तभी, अदरवाइज उनका जो है डिजायर बहुत लो होंगी। क्लियर है ये? जी सर। जी सर। जब भी किसी घर के ऊपर मल्टीपल प्लैनेट्स होते हैं, एक हाउस में हमारा 3, 4 प्लैनेट हैं, तो हम ये देखेंगे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। जैसे कौन अपनी उच्च राशि में अपने घर में है, कौन अपने घर को देख रहा है। इस तरीके से हम देखेंगे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके इफेक्ट ज्यादा आएंगे, और जो सबसे कम है उसके कम आएंगे। ठीक है, जब मल्टीपल बैठे हुए हैं तो अब हम उनका इस तरीके से देखते हैं। अगर माना किसी पे कोई स्ट्रॉन्गेस्ट है ही नहीं, सबके सब नॉर्मल हैं, फिर हम देखेंगे कि प्लेनेट, भैया कहीं स्लो मूविंग प्लेनेट तो नहीं है। स्लो मूविंग कौन से होते हैं? राहु, केतु, सैटर्न शनि है, शनि एक तो। और जुपिटर। तो ये थोड़े से स्लो मूविंग हो गए, तो उस हिसाब से उनके रिजल्ट आएंगे, क्योंकि वो काफी दिन तक एक ही हाउस में रहेंगे। और अगर फायरी प्लेनेट हैं तो वो जल्दबाजी मचाएंगे। 1, 5, 9, 1, 5, 9 साइन जो है वो जल्दबाजी मचाएंगे। लेकिन स्लो मूविंग जो है राहु, केतु और सैटर्न। और जो फायरी होते हैं 1, 5, 9। इस तरीके से हमें प्लेनेट का इफेक्ट भी देख। क्लियर है? जी अब देखो, अब हम वापिस अपने उस पे आते हैं, एक एक एग्जांपल को कर। अब हम सबसे पहले पहला एग्जांपल लेते
ठीक है, अब हम सबसे पहले लाल कलर ले लिया, थोड़ा सा चमकेगा व्हाइट पर। ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है जी, अब हमने ले लिया पहला एग्जांपल, इसको कर दिया 10, इसको कर दिया 11, इसको 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, जी। इसमें सिंपल सिंपल चार्ट जो है वो उठ के यहाँ आ गया, यानी मून। सिंपल हो गया लव मैरिज। जी। ठीक है जी, इसमें तो कोई वो पंगा ही नहीं है। हम्म। अगर यहाँ पर 4 की जगह अगर नंबर आ जाए 2, ठीक है जी, जी। और वो उठकर आ जाए इधर, ये हमने कल एग्जांपल किया था, शादी वाले घर का मालिक और ऊपर से लव मैरिज। जी। क्योंकि 2, इस हाउस में 4 को हटा दिया हमने, 2 को बिठा दिया, और 2 का मालिक वीनस ही है, फिर वीनस जाकर जो बैठ गया लव वाले घर में, यानी मैरिज का कारक भी वही वीनस है और वो लव मैरिज में, तो यानी लव मैरिज। ठीक है जी, अब हम एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि माना यहां पर नंबर है 8 और 8 का मालिक कौन है, मार्स। वो यहां से उठ के इधर आ गया, 5th हाउस में है 8 नंबर और मंगल आ गया यहां पर, तो इसका क्या मतलब होगा? देखो इसके अंदर, क्योंकि भाग के शादी होगी सर, ये मतलब हिम्मत लव है, मैरिज तो। हाँ ये हिम्मत है, पैशन है, और वो शादी वाले घर में चला गया। हाँ, क्लियर इंटरकास्ट है? भी होगी और भाग के भी होगी। हाँ तो ये स्ट्रॉन्ग पैशनेट बनाएंगे कि भैया मुझे तो करनी है, मतलब करनी है। एक तो हो गया शादी वाला घर जोड़ के लव में आ गया, इसमें क्या हुआ कि लव उठ के शादी में चला गया और ऊपर से मंगल है, मंगल है तो स्ट्रॉन्ग है, तो वो 100% कोशिश करेंगे भैया अपने को करनी है, मतलब करनी है, वो जो पागल होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पैशनेट हो गया। अब देखो, अगर मून राहु, मून राहु केतु एंड मंगल मार्स, इनका रिलेशन 5 7 11 12, और लगन क्योंकि इंसान खुद है, इनसे हो गया, तो लव मैरिज होगी ही होगी। क्लियर है? एक क्योंकि लगन वो खुद हो गया इंसान, उसका संबंध 5 से हो, 7 से हो, 11 से या 12 से हो, तो लव मैरिज होगी ही होगी। अब ये रिलेशन किसी भी तरीके से हो सकते हैं, चाहे एक दूसरे को देख रहे हो, बैठ जाएं, दृष्टि से संबंध बनाए, किसी भी तरीके से बनाए, 1 का 5 का, और इसमें एक थर्ड हाउस और जुड़ जाता है। ठीक है, थर्ड हाउस क्योंकि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे माना यहां है शनि, ये उठकर बैठ गया यहां पर, तो इसने जो है थर्ड हाउस को स्ट्रॉन्ग कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम इस ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ये हम यहां कर देते हैं 8 नंबर, और ये मंगल जाकर बैठ गया इधर, क्योंकि थर्ड हाउस में मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जी सर, बहुत ऊपर बहादुर। से लगन भी वहीं जाकर बैठ गया। जी तो ऐसे बंदे रिस्क ले लेते हैं, देखी जाएगी दुनिया की ऐसी की तैसी, भाग जाओ। रचना क्या नाम है आपका मैडम, बड़े हंस रहे हो, आपके कोई फैमिली में ऐसा है क्या? नहीं सर, हमारी फैमिली में तो कोई नहीं है, लेकिन सर आपने क्योंकि बोला ना ऐसे की किसी ने तैसी। ये कहा तो आपकी एकदम हंसी छूटी, उनका हो सकता सर है वो कोई कुंडली आई हो आपके पास। सर आपने ऐसे वर्ड बोला ना एकदम से कि ऐसी की तैसी, मतलब हम लोग जैसे बोलते थे नॉर्मली, तो वो वर्ड सुन के मुझे हंसी आई कि एकदम जैसे वही है ना, नॉर्मली देखो बोल रहे ये है 8 नंबर, इसके साथ जब बंदा जो भागते हैं उनका ये घर हमेशा स्ट्रॉन्ग मिलेगा आपको।
यहाँ पर मंगल शनि राहु केतु कोई ना कुछ गड़बड़ वाले होंगे, और खासकर मंगल होगा तो भूल जाओ, वो दंगल करवा कर ही रहे। देखो थर्ड हाउस स्ट्रॉन्ग होगा और वीनस भी स्ट्रॉन्ग होगा। वीनस स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? अपने घर में होगा, 2 नंबर राशि में हो, 7 नंबर राशि में हो, उच्च में हो। और मंगल कैसे उच्च का होगा? 10 नंबर राशि में चला गया। माना यहाँ देखो, यहाँ 8 है तो ये 9 होगा, ये 10 होगा, ये 10 नंबर होगा तो मंगल यहाँ बैठेगा तो बोर्ड को और स्ट्रॉन्ग कर देगा, क्योंकि 10 नंबर में मंगल उच्च का हो गया। तो भैया एक तो था, कहते ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो ये हो गया कि जी भैया सर। उसने जो है लगन था और वो और जाकर स्ट्रॉन्ग हो गया। अब स्ट्रॉन्ग हो गया तो भैया वो तो रिस्क लेगा ही लेगा। अगर इनके साथ फायरी प्लैनेट जुड़ जाए 1, 5, 9, तो आग में घी का काम करते हैं वो और आग लगाते हैं। बेटा तू भाग रहा है, चल भाग गया, हम तेरे साथ हैं। यार दोस्त या कुछ भी, 1, 5, 9 फायरी प्लैनेट्स, वो उसमें और आग में घी का काम करेंगे। जैसे मंगल के साथ 1, 5, 9 सूर्य बैठ जाए, जुपिटर बैठ जाए, फायरी प्लैनेट है, या उसकी राशि आ जाए, कुछ भी आ जाए। माना थर्ड हाउस में 1, 5, 9 में से कोई एक राशि आ जाए, ऊपर से मंगल आ जाए। मंगल का तो वो घर ही है, थर्ड हाउस हिम्मत है। और राशि कौन सी आ गई? फायरी, गुस्से वाली, रिस्क वाली। तो वो भाग के शादी करेंगे ही कर। भागने में फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस, इनका रोल आता ही है। ये स्ट्रोंग होंगे, वीनस भी स्ट्रोंग होगा, तभी तो कहेंगे भैया निकल लो पतली गली से। शुक्र और राहु वाले भी करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, लव मैरिज वाले लव मैरिज नहीं करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चले जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना, जब भी अगर लव मैरिज वाले केस में लव मैरिज नहीं हुई, तो उनकी लाइफ में आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर तो ये तो खासकर ज्यादा बेटर है। 5 और 7 का कनेक्शन हुआ और लव मैरिज उनकी नहीं हुई, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाएंगे। हाँ। क्लियर हुआ? जी। अब देखो, वीनस प्लस मून, ये क्या होंगे? जिनको हम कहते हैं ना ट्रू लव, सात्विक, ये इस तरीके होगा, वीनस प्लस मून, क्योंकि इनके साथ कोई गलत प्लेनेट है ही नहीं। अब वीनस के साथ राहु आ जाए, मंगल आ सर जाए, तो अगर क्या होगा? सर आपने जो बोला था अभी कि 5 और 7 हो अगर फर्स्ट और थर्ड हाउस में, उसका भी मतलब वही इफेक्ट बता रहे हो आपकी? अब मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूँ, वीनस और मून का कनेक्शन बन रहा है, इसका मतलब साफ सुथरा लव है, घर वालों को बताएंगे और शादी करेंगे। तो जैसे फर्स्ट हाउस में हमारे 5 हो और थर्ड हाउस में 7 है, मतलब तो क्या होगा? पहले ये बताओ किसकी कुंडली उठा रहे हो आप? तो मैं ऐसे पूछूं, आपने 5 और 7 बोला ना कि 5 और 7 का कनेक्शन अगर बनता है तो? 5 और 7 का कनेक्शन बनता है तब, और 1 और 3 का कनेक्शन बनता है, यानी भागकर शादी करना। 1 और 3 का कनेक्शन जब भी बनेगा तो वो भागकर शादी करने की कोशिश करेंगे। एक चीज बता रहा था सर कि मेरा जैसे मून और वीनस कनेक्ट नहीं है, लेकिन हमने तो फैमिलीज को बता के किया। तो सर आपका 1 और 3 का कनेक्शन भी नहीं होगा। हाँ, 1 और 3 का भी नहीं है। 1 और 3 का होगा तभी तो आप गलत कदम उठाओगे। अच्छा, मतलब वो होना जरूरी है। 1 और 3 का कनेक्शन होगा तभी तो आप भागकर करोगे। ठीक। ठीक है, मतलब 1 और 3 जब भी मिलेंगे बंदा गलत कदम उठाएगा। जब 2 और 7 मिलेंगे, मतलब 7 और 5 मिलेंगे, या 7, 5 नॉर्मल प्लैनेट मिलेंगे, तो वो आराम से शादी करेंगे। लेकिन जहां पर उल्टे प्लैनेट आ गए, राहु आ गया, केतु आ गया, सूर्य आ गया, तो ये बंदे को फायरी कर देंगे, तो वो गलत करेंगे। और मंगल राहु आएंगे तो वो तो, मंगल और राहु वो तो उनका तो वैसे भी कनेक्शन थोड़ा सा, जब भी देखोगे आपकी गली में कोई भी अपने आप को बोलेगा मैं डॉन हूँ, या गुंडा है, या लड़ाई झगड़ा करने वाला, उनका मंगल और राहु का कनेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, कभी भी देख लेना। जिनकी कुंडली में मंगल और राहु इकट्ठे मिलेंगे वो लड़ाई झगड़े में हमेशा आगे रहेंगे। लड़ाई झगड़ा करना, फिरौती, ये वो सब उनके नॉर्मल है।
क्लियर हुआ? जी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, जी। जी सर। अब देखो, अब हम एक थोड़ा सा एक कुंडली बनाते हैं। हाथ से बनाओ तो टेढ़ी मेढ़ी बनती है, और प्रॉपर डिजाइन लो तो फिर सही बनती है। ठीक है जी, अभी भी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जी है, सर। नहीं सर, बढ़िया बनी है। लेकिन फिर भी ठीक है। हमने कौन से डिजाइन देखने बढ़िया। हैं। ठीक है जी, अब हम बनाते हैं, ये 8 नंबर लगन है। ये 8 हो गया, ये 9, ये 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, जी। अब इसमें देखो 8 नंबर राशि का मंगल बैठ गया यहाँ पर। ठीक है जी, और 2 नंबर का वीनस आ गया यहाँ पर, शुक्र जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल सीधा साधा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जी। है क्या इसमें कुछ? अब देखो इसके अंदर हिम्मत भी है। 8 नंबर जो है मंगल, वो चला गया 3rd हाउस में, अच्छा। हिम्मत वाले घर में। और मंगल जो है वहां 10 नंबर राशि में उच्च का हो जाता है, तो मंगल यहाँ स्ट्रोंग हो गया। हम्म। ठीक है, तो यानी स्ट्रोंग हो गया तो रिस्क ले लेगा भैया, दुनिया चाहे साइड पे, हम निकल लेते हैं पतली गली से। क्लियर है? हम्म। दूसरा, ये तो हो गई उसकी हिम्मत। अब ये देखो 7th हाउस का मालिक जो है वीनस, जो शादी का कारक भी है, वो चला गया लव में। ये तो लव हो गया, ऊपर से शादी का कारक भी वीनस है, और वो अपने घर में उच्च का है, वीनस 12 में। उच्च का जी। होता है नहीं होता? जी होता है। अब देखो यहाँ वीनस भी उच्च का है और ये भी स्ट्रोंग है, तो भैया क्या करेंगे, वो भाग कर ही शादी करेंगे, आपके शादी करेंगे। सिंपल भाग जाएंगे। क्लियर हुआ? हम्म। और अगर यहाँ पर वीनस वीक हो जाए, 12 नंबर है, अगर 6 नंबर राशि आ जाए, वीनस वीक हो जाए किसी भी तरीके से, वीनस वीक होगा, हम्म। तो वो इस तरफ जाएगा ही जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएगा ही जाएगा। क्लियर हुआ? हम्म। अब बताओ, किसी को पूछना है तो पूछो। एक चीज मैंने और समझा कि जैसे मेरे 5th हाउस में वो है, मार्स है, और हाँ, 11th हाउस में 8 आ जाता है, 8 नंबर राशि, तो वो भी कनेक्ट बनता है। वो मंगल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो मार्स की राशि हो गई, कनेक्शन बनना चाहिए ना उन दोनों का, कैसे भी वो कनेक्शन बिल्कुल। बनेगा, क्योंकि वो 5वें का डिजायर 7वें में चली गई। हाँ। 5वें का मैरिज का 7वां है, और हम्म। बेड प्लेजर उसका जो 12वां है, इसलिए 11 और 12वें का भी 5वें से कनेक्शन बनता है, तो शादी मानी जाती है लव मैरिज। नहीं नहीं, वो सही है। और 12th में मेरे वीनस है, तो वो बिल्कुल बैठ रहा है।
और अगर देखें तो मंगल का 8th नंबर, 8वीं दृष्टि जो है शुक्र पे आ जाएगी, तो वो भी सर जब कनेक्ट आपका होगा। सब काम सीधा साधा हो गया तो क्यों अब मंगल को ढूंढ रहे हो वापिस, जाने दो उसको। नहीं नहीं, मैं तो जस्ट अब पता नहीं था, तो आज पता चली तो कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप कनेक्ट किसी और की राशि पे करो, अपने पे मत करो। नहीं अपना नहीं, तो वो जो होना तो हो गया। और भी बहुत कुंडली है ना आपके पास, आप कह रहे थे 2 और हैं, तो उसको हाँ दो, लगाओ। वो हाँ, वो 3 और है मेरे पास, कल उस पे लगाऊंगा, इस पे, ये वाले पे, क्योंकि उस पे तो मैंने 3 लगाई है, वो तीनों को मैच बैठ रहा है। चलो बैठ रहा है तो अच्छी बात है। और आप ये वाला जो है ना, और आज से कल लगाऊंगा, ये जो 11th और 12th वाला जो है ना, इस पे भी लगा के देखूंगा। कुंडली तो है मेरे पास 20-25 है, किसी पे न किसी पे तो मिलेगा। अब कुंडली मैं बनाऊं या आप बनाओगे? आप में से किसी के पास है तो दे सकते हो, नहीं तो मैं फिर डालूं। मैं देता हूँ एक कुंडली सर। लव मैरिज की नहीं है। सर टाइम से निकाल सकते हैं? हाँ जी मैडम। जैसे मेरे भाई की लव मैरिज है तो मेरे स्कूल में नहीं है, उसकी टाइम पता है मुझे। आपके भाई की लव मैरिज हुई है हाँ, तो उनकी कुंडली है आपके पास? टाइम है सर, हाँ जी। टाइम है सर, टाइम टाइम। डेट ऑफ मैडम बर्थ थोड़ा से, पास आके बोलो, मोबाइल दूर रखा हुआ है, आवाज ही नहीं आ रही। डेट ऑफ सर बर्थ से टाइम निकालते हैं। टाइम, हाँ, डेट ऑफ बर्थ से निकाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ से तो आप नंबर से निकालोगे ना, इसके लिए तो हमें टाइम भी चाहिए ना। है सर, हाँ, टाइम है। टाइम भी पता है उन्हें। टाइम है तो फिर बनाओ कुंडली और बताओ। सर मेरे पास आज वो नहीं है, ऐप नहीं है आज मेरे हाँ पास, तो आज आप फोन डिटेल है। दो ना, बाकी सब बैठे हैं वो बनाएंगे ना। हाँ सर, 30 जुलाई एक मिनट, 1989। क्या है? 20? 30 30 30 30 जुलाई, ये लो जी, 30 कर दिया। 30, हाँ 30 जुलाई 1989। टाइम? सर टाइम 12:30 बजे दोपहर, रविवार, बीकानेर। बनाओ जी इनकी कुंडली। एक मिनट बना। बीकानेर, राजस्थान। 30 जुलाई 1989, बीकानेर। 12:30 बजे, बीकानेर। -12:30। जब तक वो बना रहे हैं, जब तक हम भी कलाकारी कर लें, थोड़ी सही सी बन जाएगी। जी, बन गई। 7 नंबर लगन है। चलो, सारी कलाकारी होगी, दोबारा से बनानी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, दोबारा बना देते हैं। बन गई कुंडली? जी सर, बन गई। बन गई। हमने ही टाइम लगा दिया फिर। बताओ जी कौन सा नंबर है? 7 नंबर लगन है, 7। 7, एक मिनट। 7 नंबर लगाना है, ये 7 हो गया, ये 8, ये 9, ये 10,
ये 11, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। बताओ जी, लगन में क्या है? लगन में कुछ नहीं कुछ भी सर। नहीं है। थर्ड थर्ड हाउस हाउस में में सैटर्न है। 14 और नंबर जैसी डिग्री है, फिफ्थ हाउस में राहु है। वो है। लो जी, राहु आ गया तो जी हो गया। और नाइन्थ हाउस में मून एंड जुपिटर है। गुरु है। 9th में जी। जी मून एंड जुपिटर। जुपिटर। 10th में सन एंड मरकरी। सूर्य। सन एंड मरकरी। 11th हाउस में केतु, मार्स, वीनस। शुक्र। 11th में केतु, मार्स, वीनस। केतु, मार्स एंड वीनस। जी और 12th में? कुछ 12th में नहीं है। कुछ नहीं। अब आप देखो इनका क्या है, बताओ। अब देखो, 11 नंबर राशि किसकी होती है? जी सर शनि देव की। शनि देव, ठीक है जी। वो कहाँ जाके बैठे हैं? वो बैठ गए इधर। फिफ्थ। हाँ जी फिफ्थ हाउस में स्ट्रॉन्ग कर दिया है। 1 नंबर किसका है? मंगल। मंगल कहाँ बैठा मंगल है? भी लगन उसमें शादी वाले में इन्होंने भी शादी। स्ट्रॉन्ग कर दिया 1 सर। नंबर है, बैठे कहाँ है वो? सर मून, सेवेंथ जुपिटर। हाउस। मून इधर मंगल 9th में। बताया नहीं, मंगल कहाँ है सर? मंगल देखो, बताया नहीं। बताया तो मंगल है सर। सर, ये मंगल रहा, ये 11th रहा। हाउस में है हाँ ना। हाँ ये है। अब 11। देखो इनका क्या कनेक्शन बन रहा है। पहले देखो सैटर्न और मंगल का कहीं कनेक्शन बन रहा है किसी भी तरीके से? बन रहा है क्या सैटर्न का और मंगल का कनेक्शन किसी भी तरीके से? 1, 2, 3, 4, 5। सैटर्न और मंगल तो नहीं बन रहा। नहीं नहीं सर। बन रहा सर, 1 और 8 का तो नहीं बन रहा। अब इनके लव मैरिज है तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन नहीं है, तो तब भी बनाना पड़ेगा क्योंकि जी लव सर। मैरिज करी है तो हाँ सर, कनेक्शन तो हिम्मत बनाना वाली ही करिए पड़ेगा। वैसे भी, काफी हिम्मत वाली लव मैरिज थी। मतलब देखो 11th राशि सर जो है, जो 11th राशि है उसका कोड रूलर जो है राहु। नहीं, कोड रूलर तो राहु है, बट उसका जो शनि। लॉर्ड है वो सैटर्न है। वो तो शनि है। बन सकता है क्या? क्योंकि मार्स का एस्पेक्ट जो 5th पे आएगा और उसका जो फिफ्थ और उसका सेवंथ लॉर्ड तो जो है सर। सैटर्न है। फिफ्थ और सेवंथ लग रहा है सर जो हाउस है। राहु शनि और मंगल। 5th हाउस और 11th हाउस का बन रहा है। मंगल और शनि का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। सर बन रहा है ना, जैसे इसमें बनेगा। फिफ्थ का जो लॉर्ड है ना वो शनि है। हाँ, और जो फिफ्थ जो 11th हाउस है वहां मार्स है, वो एक्सपेक्ट करेगा 5th हाउस को। मंगल का और शनि का कनेक्शन बन गया ना? हाँ, ये मंगल शनि का बन गया है। मंगल की एस्पेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मंगल ने शनि को देखा। ठीक। मंगल और शनि जी का सर। कनेक्शन बन गया इन दोनों का। जी जी। जी। मैडम पहले एक बात हो, इनकी आराम से शादी हो गई थी या मुश्किल से हुई थी? नहीं, बहुत बहुत मुश्किल से मुश्किल। हुई। मुश्किल से हैं? हुई होगी। बहुत मुश्किल से 9 दिन तक खाना पीना छोड़ा था मेरी भाभी ने। क्योंकि तब वही हुआ तो था। मैं देख रहा हूँ, क्योंकि देखो सैटर्न भी बेकार है, हम्म। मंगल भी बेकार है, और उसके शादी साथ के बाद सर, केतु बैठा है तो वो भी गड़बड़ है। और शादी के बाद खुश भी नहीं है दोनों सर, 4 दिन गालियां देते हैं एक दूसरे को। अब जो ऐसे शादियां करते हैं भाग के, या उसमें तो वो आगे चल के परेशान ही होते हैं। अब ये एक किस्म का वही हो गया, घर वालों पे प्रेशर बनाया, शादी करी और आज परेशान हो रहे हैं। पर सर इसका है ना, मेरे भाई के लिए पंडित ने पहले ही कह दिया था ये लव मैरिज करेगा। तो आप वो तो इससे दिख ही मना रहा है ना। मत देखो, करना। अब हमें क्या कहा था, हमें हाँ। 1 और 5 और 7 का कनेक्शन बनना है, और सीधा मंगल ने सैटर्न को देख लिया, और सैटर्न जो है जाकर बैठा है थर्ड हाउस में। हम्म। थर्ड हाउस में जाकर बैठा है ना, तो उसको करेक्ट तो वैसे मिल रहा है, ऊपर से राहु है। हम्म। अब देखो इनका एक कनेक्शन और भी है। सर छलावा भी है, राहु जो राहु एक बता एक रहे हैं एक ना ये। कनेक्शन और भी तो है। अब आपने देखा मंगल का और इसका कनेक्शन तो आपने देख लिया, लेकिन 5वें का और 7वें का कनेक्शन एक और भी तो है। जी। राहु और केतु एक दूसरे को देख रहे हैं, वो भी तो कनेक्शन है। जी। जी
है या नहीं है? सबसे मेन जी है सर, जी है। सर। तो राहु है तो वो गड़बड़ तो करेगा ही। फिफ्थ हाँ वाले डिटैच सर। तो राहु होते हैं, इनकी मैरिज कभी कामयाब नहीं होती है, ये बात ध्यान रखो। और फिफ्थ में इनका मैरिज है और वो कामयाब भी नहीं है। हाँ सर, ये भी पंडित ने पहले ही कहा था कि इसकी शादी तो कामयाब होनी नहीं है। आपने जबरदस्ती कर दी ना तो ये आपको गालियां देगा, इससे तो अच्छे से उसकी मर्जी की करने दो। तो वही बात है, फिफ्थ का जो राहु होगा वो गड़बड़ करेगा ही करेगा, उनकी शादी कामयाब नहीं होती है। लव मैरिज इन्होंने करी है लेकिन गड़बड़ है। आप इसके अलावा किसी और का भी एग्जाम्पल देखना, जिनका भी फिफ्थ हाउस में राहु होगा वो शादी करेंगे, एंड में जाके पछता रहे होंगे, कामयाब नहीं होगी वो शायद। और सर क्या इससे मतलब बच्चे में डिफॉर्मिटी आ जाए, ऐसा भी कोई योग दिखता है? बच्चे में क्या हो जाए? इसके बच्चे को बचपन से सुनाई नहीं देता सर। मैंने बताया था ना कि मेरे भतीजे का कॉकलियर प्लांट का ऑपरेशन हुआ है कान में। देखो उनके लिए फिर उसकी कुंडली देखेंगे बच्चे की। अब देखो बच्चे वाले घर का मालिक सैटर्न, सैटर्न राहु। जाकर बैठ गया थर्ड वाले घर में। थर्ड घर हम अच्छा तो हम्म। मानते नहीं है, तो वो आठवें का आठवां है। जैसे पांचवें का शादी वाला घर हो गया आपका 11th हाउस, ऐसे ही आठवें का आठवां, यानी मृत्यु का मृत्यु, आठवां का मृत्यु का है, उससे हम आठवां काउंट करते हैं तो थर्ड हाउस आता है। तो इसलिए हम थर्ड हाउस को अच्छा नहीं मानते हैं। और वो थर्ड हाउस में जाकर बैठा है, हिम्मत उसकी वहां जाकर बैठ गई। अब गलत घर में रहेगा तो गलत तो गलती तो करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब उनको किड्स में भी दिक्कत आएगी। किड्स भी इतने आराम से नहीं हुए होंगे ऑपरेशन से, सर्जरी से, क्योंकि राहु भी है और सैटर्न भी है और वो जाकर बैठा भी गलत घर में है। ऊपर से मंगल का इफेक्ट भी है, बगैर सर्जरी के तो होने का मतलब ही नहीं है। सर सर्जरी तो बच्चे की हो गई। बच्चे की हो गई और बच्चे भी तो नहीं सर्जरी सर, से ही हुए सर्जरी होंगे। तो नहीं हुई थी बच्चे की छोटे वक्त। हाँ नहीं नहीं सर, नहीं नॉर्मल डिलीवरी थी। चलो नॉर्मल हुई है, लेकिन लास्ट फॉर्सेप मोमेंट डिलीवरी ऐसे थी, बना होगा कंफ्यूजन लेकिन की सर्जरी करें या ना करें, करें या ना करें। हाँ हाँ वो स्थिति बनी थी सर। क्योंकि देखो राहु है तो एंड टाइम तक कंफ्यूजन देगा ही देगा। और सर कहते हैं कि कान में जो उसकी प्रॉब्लम हुई ना बच्चे की, वो भी शायद इसी वजह से हुई कि फॉर्सेप कान पे छू गया होगा शायद। अब assumption है जो भी है। कहने का मतलब ये है कि हम कुंडली से बहुत ज्यादा डिटेल डीप तक जा सकते हैं। सबको क्लियर हुआ? जी। ठीक है, क्योंकि क्लियर हो रहा है या नहीं? सर इसमें जुपिटर जो 9th हाउस में बैठा है और उसका जो 9th एस्पेक्ट है वो 5th हाउस पे आएगा। इसका कुछ कनेक्शन बनेगा क्या इसमें? इसका कुछ डिकोड कर सकते हैं? सर इसका ये हुआ कि जुपिटर की दृष्टि के कारण ही उनकी शादी होगी। हाँ, मैं वही समझ रहा हूँ कि थोड़ा मतलब वो जुपिटर की दृष्टि के कारण ही जो सर्जरी के चांस बन रहे थे वो कट गए, क्योंकि जुपिटर की हाँ, दृष्टि आ गई। अगर सर्जरी जुपिटर की सर्जरी का दृष्टि नहीं चांस आती तो कट गया। 100% सर्जरी होनी ही थी। जी, 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 जी। लेकिन वो चूँकि वो बच्चे के घर में है और वो राहु है तो वो बच्चे को सर्जरी दे दी इसने। बात तो वही है, उसने किसी ना किसी को तो दे दी। हुँ, लेकिन जब उसका पैदा होने का टाइम था तो जुपिटर की दृष्टि आ गई तो होगी। लेकिन बच्चे की भी सर्जरी तो हुई, लेकिन जुपिटर की दृष्टि तो है, इस वजह से वो भी कामयाब हुई होगी। हुँ, करेक्ट। सब पता मतलब सुन रहा है या नहीं सुन रहा सर, सर्जरी तो हो गई पर वो पता नहीं चल रहा अभी कि सुन रहा है या नहीं अभी सुन रहा। छोटा है ना, वो बड़ा होगा तब पता चलेगा। हाँ 6 साल का है सर। हाँ हुँ, तो ये टॉपिक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा अभी? हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है सर। अब और कोई कुंडली है तो और कोई दो, एक और कुंडली कर लेते हैं। कल हमारा जो है ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा लव मैरिज का, फिर कल को ये मत कहना कि लव मैरिज का रह गया। कल हम लव मैरिज का क्लियर करके परसों हम डाइवोर्स पे जाएंगे। पहले हमने शादी करा दी, फिर हमने लव करा दिया, अब हम तलाक करवाएंगे उसके बाद। सर आप तो पूरी कोर्ट खोल रखी है आपने। अब किसी और के पास डिटेल है तो वो दें। हाँ, मैं दे रहा हूँ सर, एक दे रहा हूँ। सर हमारी तो वो वाली ही रह गई थी ना, डिस्कस करनी आधी, जब मैंने जो की थी परसों। सारा मैं ही करूंगा तो आप खुद क्या सीखोगे? सर नहीं, वो ना आप कर दोगे तो थोड़ा अच्छे से समझ जाएंगे सर। अपनी फैमिली में भी ना अपनी नहीं समझ पा रहे कुंडली, तो फिर बाहर वालों की तो कैसे हैंडल करें। एक काम करना, कुंडली कल ग्रुप में डालना और कल सबके सब इस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। जी सर, ठीक है, ठीक है सर। आ ठीक जाना है सर, जी। सबके बाद मोक्ष पे डिस्कशन हो जाएगी। हाँ वही तो हैं? करो, ग्रुप इसीलिए है, उसमें कुंडली डालो, डिस्कशन करो।
हाँ सर, मैंने उस दिन तो डाली थी, अब मैं सोच भी रही थी आज डालूं, मैं फिर मैं सोचा एक बार सर मैं से कह बात रहा था करती हूँ। डाइवोर्स के बाद मोक्ष पे डिस्कशन हो जाएगी। मतलब सर डाइवोर्स के बाद किस पे डिस्कशन कराओगे? मोक्ष पे। अरे सर डाइवोर्स हो गया, बंदा वैसे ही परेशान, अब आप उसको बाबा जी बनाओगे, वो वैसे ही तलाक हो गया तो वैसे ही बाबा बन गया, और बीवी केस करेगी, उस पर इतनी एलिमनी मानेगी तो बेचारा वैसे ही परेशान हो जाएगा। आप मोक्ष क्या कराओगे, तो वैसे ही बाबा बन जाना है उसने। एक न्यूज पढ़ी थी, वो सच में बन गया पापा। सर मेरे पड़ोस में एक का केस हुआ था, बेचारे को डाइवोर्स का केस उसकी बीवी ने उस पे करा। रोज जब भी है पुलिस वाले आए उसको उठा के ले जाए, ठोक पीट के वापस कर दें, जब आए उसको उठा के ले जाए, ठोक पीट के वापस कर दें। सर ये आपने बताई थी पहले भी, बेचारा वो खुद ही वकील बन गया। बताई थी सर आपकी फ्रेंड से कोई। तो इसीलिए भैया इतना भी किसी को परेशान मत करो, बाबा तो बाद में बनेगा, वकील पहले बन जाएगा। सर हिंदू तो मैरिज मैं एक्ट में है, अगर बंदा संन्यास लेता है सब जीवन चीजों से, तो उसको डाइवोर्स की जरूरत नहीं रहती, इसलिए बोल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगला केस और ले लेते हैं हम कुंडली का। जी सर, सर कौन मैं तो बता रहा इसलिए है? कह रही थी आपसे कि मैं ना, बता मैंने रहा कहा हूँ। सर के साथ डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा सोल्व हो जाएगी इसकी प्रॉब्लम। मैडम मेरे बगैर भी करोगे तब भी सॉल्व हो जाएगी। पक्का सर? तो आप सीखने के लिए आए हो या कंसल्टेशन लेने आए हो? सर सीखने आए हैं, लेकिन सर अपने वालों की नहीं सीख पा रहे, तो बाहर वालों की तो जब सॉल्व होएगी, उसकी तो समझ में ही नहीं आ रही मुझे राहु केतु का कोई देख बात के। नहीं, देखो हमने कुंडली भी डिजाइन वाली बना दी, बताओ जी। हाँ सर, बहुत ज्यादा। 9 नंबर लगाना है सर, 9 नंबर। अब हमें क्या करना है, चाहे कैसा भी डिजाइन बने, 9 10 11 12। अब देखो इसमें ये 11 नंबर सबसे बेकार बना है, तो कहीं इसमें इसी हाउस से रिलेटेड दिक्कत ना हो उसको। ये बहुत छोटा सा बना है। अब बताओ इसमें कौन सा प्लेनेट कहाँ है? सेकेंड हाउस में जुपिटर, सेकंड में जुपिटर, फिफ्थ में राहु, फिफ्थ में राहु, सॉरी फिफ्थ लिख दिया मैंने, राहु। फिफ्थ में राहु। उसके बाद 10th में मार्स। 10th, अब इनकी लव मैरिज हुई है क्या, कामयाब है या कैसी है, ये भी लव मैरिज, फाइव फिफ्थ में राहु है। उसके बाद 10th में हो गया। उसके बाद 11th में है वीनस, सन, मून, केतु। विनस सन मून केतु सारे तो यहीं आ गए, तो इसका कनेक्शन तो वैसे ही बन जाना है। और 12th में सैटर्न 12th में सैटर्न। अब बताओ एंड इनका पहले मरकरी। सबसे पहले, मरकरी भी है। मरकरी भी है। अब अब इसका तो सबसे पहले कनेक्शन। ये बताओ, हमने बोला था राहु जिनका फिफ्थ हाउस में होता है उनकी जी, लव मैरिज इतनी अच्छी नहीं होती या नहीं कामयाब नहीं चलती। होती। हाँ जी, नहीं चलती। इनकी बताओ, हाँ इनकी कैसे है पहले? हाँ, डिवोर्स हो गया इनका। लो है जी, इन्होंने तो डाइवोर्स ही करा दिया। सर, और ये आपको डाइवोर्स पता वाली है, आ गई हमारे पास और पहली आपको पता कुंडली। है सर, मैं आपको एक आश्चर्य की बात है, मेरे पास जो सबसे पहला केस आया था आज से 5-6 महीने पहले, वो इसी का आया था। तो आपने तलाक भी करवा दिया फिर? नहीं नहीं, वो चल रहा था केस उसमें उनका। मतलब पहला आया और आपने उन्हीं का कल्याण करवा दिया, कम से कम रुकवाते और भैया डिवोर्स, लड़के। अभी 1 महीने पहले डिवोर्स हो गया उनका। और दूसरी जगह भी चलो शादी छोड़ो, फिक्स हो गई इतनी राकेश की जल्दी? बॉडी बहुत खराब गई है। 1 महीने के अंदर। ये कहीं भी तो क्या, हाँ पहले ठीक से ही है। अफेयर नहीं था जिसकी वजह से गड़बड़ हो गई, तो तलाक भी हो नहीं, गया और शादी अब भी हो अब गई। अब उन्होंने बाहर बाहर किया, ऑस्ट्रेलिया में। देखो जी राहु है तो मैरिज में तो डिस्टरबेंस। जी, चलो छोड़ो, अब उसको भगवान ना करे ना आए। पहला तो हो गया, आगे अब इनका देखो लव मैरिज कैसे थी। लव मैरिज ये, थी ना इनकी। जी जी, लव मैरिज थी। अब इनका कनेक्शन बनाओ, 1 और 3, एक होता है मंगल और 3 होता है मरकरी। जी, तो एक के साथ कहा गया, हाँ, अब 3 आप के साथ देखो तो, 1 और 3 का कनेक्शन कैसे बन रहा है। 3 का तो बन रहा है उसमें, क्या नाम है अपना, 12th हाउस में। नहीं, लेकिन 12th में नहीं बनेगा। हाँ, 12th में बनेगा। कैसे बनेगा बताओ? मर्क्यूरी है ना सर वहां पे, 12th हाउस में। हाँ, हाँ तो मरकरी है वो 11th हाउस में, फिफ्थ हाउस से क्या कनेक्शन बना, एक का 11 और 12 से बनना है ना। नहीं, मतलब वो 12th हाउस में मर्क्यूरी बैठा है, और 7th हाउस का लॉर्ड है वो, तो नहीं बनेगा सर, ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते इसको। कैसे बन जाएगा सर? तो वो तो तीसरे का और 12वें का बना, हमें एक का 12वें से और 11वें से 5वें का बनाना है ना, आपने तो 7th का बना दिया। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, सॉरी। लव तो 5वां है ना, वो तो शादी है। शादी है वो, शादी है। सिंपल सा तो सोचो।
और कोई हाँ, अपना एक दिमाग लगाओ। मार्स का लेकिन मार्स का कनेक्शन जो है 5th के साथ बन रहा है। कैसे बन रहा है, वही तो पूछ रहे हैं। ये 8th है, 8वीं दृष्टि आ रही है उस पे, किसकी आ रही है? मार्स की, किस पर? फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ पे, फिफ्थ हाउस में 5th हाउस पे। राहु के साथ सर, 1 नंबर है जहाँ सूर्य, मंगल, हाँ मंगल की मंगल भी है, दृष्टि आ रही है इस पर। मंगल भी है। मंगल की दृष्टि, मंगल जो बैठा है 10th हाउस में, 1 वो 2 3 हम्म। 4 5 6 7 8, चलो एक कनेक्शन बन गया, एक मंगल की कनेक्शन। दृष्टि आ गई। जी, और कोई कनेक्शन बन रहा है? और कोई कनेक्शन नहीं बना। सबसे और सिंपल कनेक्शन तो आपने छोड़ दिया। ये कौन सी राशि है 5th हाउस में? 5th हाउस में राशि राहु, फर्स्ट है। मंगल 5th हाउस में मंगल, एक नंबर, एक और एक मंगल नंबर है है सर। मंगल। हाँ जी, और हमें देखनी है 7th की, वो क्या है? 3 सर हमारा बुध। और मंगल बैठा किसकी राशि में है? अच्छा, हाँ, वो मंगल बैठा है बुध की राशि में। सीधा साधा हम्म, कनेक्शन, सबसे पहले कनेक्शन तो यही बन रहा है। जी 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 बना नहीं बना उसका जी कनेक्शन? जी, बिल्कुल बिल्कुल बना सर, बिल्कुल बना। जी सर। अब दो तरीके से कनेक्शन बन गया, बन गया जी यानी शादी हो गई। हम्म, पहली बात तो देखो, मंगल 6 नंबर राशि में बैठा है, मंगल इस घर का मालिक है, और ये इस घर का लॉर्ड भी है। बन गया हम्म कनेक्शन सबसे पहले तो। हम्म फिर ऊपर से मंगल की 8वीं दृष्टि आ गई 5th पर, तो इन दोनों हाउस का ही कनेक्शन बन गया। तो हम 11 12 पे हम गए ही नहीं, और वहां बन भी नहीं रहा। अब यहाँ देखो 8 है, अब देखो एक एक कनेक्शन और बन गया। यहाँ पर 1 नंबर राशि है और यहाँ 8 नंबर राशि है, दोनों मंगल की है। जी जी जी, एक कनेक्शन ये भी बन गया, इसका 12 से भी बन गया, 3 कनेक्शन हो गए इसके। बन गया ये भी। जी, अब वीनस है, अब वीनस का और इनका तो नहीं बनता। हम्म अब अब एक कनेक्शन और भी बन गया, देखो सीधा साधा। राहु और केतु एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इसका वो तो कनेक्शन है, इससे भी बन गया। वो तो सर है सामने। जी, राहु और केतु एक दूसरे को देखते हैं, 7वां हाउस, वो 5th हाउस, लो चौथा कनेक्शन बन 11। गया। कितने कनेक्शन बनाए इनके? हम्म हो गई लव मैरिज, हम्म हम्म क्लियर। अब इनका डाइवोर्स वो हम आगे देखेंगे, लेकिन एक बार डाइवोर्स को देख लेते हैं। किस डाइवोर्स वजह के से हुआ? लिए राहु, केतु, मंगल और शनि। सूर्य ये जिम्मेवार होते हैं। और सूर्य अगर तो है ही। जुपिटर की दृष्टि आ जाए तो वो फिर बच जाता है। उसमें जुपिटर कहाँ है? जुपिटर जो है 2nd हाउस में। 1 2 3 4 5, जुपिटर की दृष्टि नहीं आई। जुपिटर की दृष्टि हाँ, आई लड़ाई झगड़े वाले घर पर, यहाँ नहीं आई। जुपिटर की दृष्टि दूसरी दृष्टि आई फिर इस पे, 7 टेंशन पर। 8 9 मतलब ये और ये, इनको जुपिटर ने एक्टिवेट करा, बचाया ही नहीं। अब देखो 3 नंबर इसको काटा किसने? इसको कोई ना कोई तो काटेगा, तभी तो तलाक होगा। सैटर्न की दृष्टि देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 सूर्य की 7, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है। फिर इनका केतु का देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केतु ने मार दिया। हम्म दूर कर दिया केतु की सर। दृष्टि आ गई तो तलाक हो गया। सर मैरिज से दूर कर दिया कि तूने जी। ठीक है, खुशी है। आ गया। केतु के साथ और किसी की दृष्टि आई है? सर केतु नहीं, के साथ और किसी की आ नहीं रही है। नहीं। केतु की दृष्टि नहीं मार रहा है इसको। और जब इसका तलाक हुआ होगा तो केतु की दशांतर दशा आई होगी। इनके तलाक कब हुआ था? तलाक हुआ है अभी इनका, मतलब 1 डेढ़ महीने पिछले पहले। महीने हुआ है। हाँ, तो अभी इनका सैटर्न का वो चल रहा है, अभी आप इनका देखो दशांतर दशा किसकी चल रही है। दशा चल रही है सैटर्न की, और अंतरदशा चल रही है मर्क्यूरी की चल रही है। सैटर्न में मरकरी, अच्छा। और हाँ, तो आई थिंक अभी हाँ, केतु का वो है अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा।
कहीं ना कहीं केतु आएगा, जब भी मारेगा तो केतु का रोल आएगा। ये देखो यहाँ पर केतु आया महीने के अंदर। मार्च में इनका 1 मार्च को स्टार्ट हो गया था केतु। तो देखो जब भी ऐसा कोई काम होगा तो हम कैसे पता करेंगे भैया ये केतु आया है, इसका मतलब तभी जाके इनका डाइवोर्स होगा। कोई अगर हमसे पूछता है भैया कब होगा, तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो सैटर्न मरकरी, मरकरी में केतु जब भी आएगा लास्ट में तभी तलाक करवाएगा, और उसने जी तलाक करवाया। जी क्लियर है? जी जी। मुझे तो आती भी नहीं थी उस समय एस्ट्रोलॉजी, पता नहीं कैसे कैसे किया था और हो गया था। आई डोंट नो। चलो कोई बात नहीं, पैसे मिल गए थे ना। हाँ, पैसे मिल गए। वास्तु का ये वो था एक्चुअली में, कस्टमर था वास्तु के लिए। सर कस्टमर नहीं, क्लाइंट बोलो, कोई आप ठीक बेच तो ना रहे हो कुछ। ठीक है। ये क्लाइंट जो है वास्तु का था, मैडम के चलो सलोन कोई में आती थी तो वहां से वो आ गई। सही है जी, आप भी वाइफ के पार्लर में बैठे बैठे करते रहो, बढ़िया हाँ, है। उसी के साथ में ही ऑफिस तो खोला मैंने अब, उसी के साथ में बिल्कुल। सही है सही है, आपने तो वहां खोला, मैं तो वहीं बैठ जाता हूँ। अच्छा सही है। अच्छा, ठीक है जी। कोइंसिडेंटली सर आपका ही 22 तारीख जन्मदिन है, मेरा भी 22 है। मेरा है 22 सितंबर मेरा 22 जनवरी। 1975। सर आपके पीछे पीछे अगले दिन मैं पैदा हो गई 23 सितंबर को। कोई बात नहीं, फिर मैं आपसे एक दिन बड़ा हूँ। सर मेरा 13 है नवंबर। लेकिन राहु वाले तो एक्टिव होते हैं, वो ऐसे तो नहीं होते जैसे आप हो। सर हम डिफरेंट टाइप के हैं डिफरेंट नहीं है, आपने जबरदस्ती बना रखा अपने आप को। राहु वाले कभी हार नहीं मानते और बाल की खाल निकालते हैं, और आप हवा में ही तैरते रहते हो। आपको बाल की खाल निकालना नहीं आता, वो सीखो निकालना। ठीक है सर। तभी राहु एक्टिवेट होगा, तभी लाइफ में कामयाब होगे। ठीक है सर, समझ गए सर हम, क्या समझ गए? जो आप क्या समझाना चाह समझाने रहे का थे। निकालना है आपको अपने अंदर? सर मैं समझ गई, आपने क्या बोला कि ऊपर ऊपर नहीं तैरना है, डीपली जाके समझना है लेकिन सिचुएशन ऐसा को भी नहीं है, समझ। हस्बैंड की वाइफ से रुमाल देख लिया, उसके अंदर खुशबू किसकी आ रही है, इतनी बाल की नहीं खाल नहीं सर खींचनी है। मुझे अपने, सर अपने लिए, आपने मेरे लिए बोला है, मैं हाँ तो ये समझ गई। आपका ही काम होगा ना कि उनकी पॉकेट से निकाल के चेक करना, कोई दूसरा नहीं नहीं थोड़ा सर, करेगा। सर ये काम थोड़ी ना करने हैं अब ठीक है जी। जी सर, सही जगह जी। लगाना है सर, अपना वैसे दिमाग कहाँ जो कहाँ है। घूम के आए आप? सर हम घूम के आए हैं मसूरी और वो चक्राता। सर आपने भीड़ भाड़ देखा होगी बहुत मीनाक्षी का सैटरडे टैलेंट? संडे को। क्या सर सर? आपने मीनाक्षी का टैलेंट देखा उस दिन? हाँ जी। मीनाक्षी का टैलेंट देखा उस दिन, इसने उस आदमी की इतनी पक्ष ली। सर इनको 4 दिन बाद करनी है तो 4 दिन बाद करने दो क्लास, खुद का नहीं बता रही कि मुझे भी बाहर जाना है। मैंने सोचा इसको नहीं अचानक सर, से क्या हो गया। सर मुझे उससे कोई इश्यू नहीं था, वो मेरा तो पहले से ही पक्का था, लेकिन जब उन्होंने बोला, मैंने बोला 4 दिन में क्या हो जाएगा, मैं तो 10 बजे वाली भी अटेंड की, मैं तो 12 वाली भी कर लूंगी, मैं तो टाइम। नहीं नहीं, लेकिन वो मुझे बाद में उस दिन मैंने कहा, इसकी सिंपैथी क्यों हो रही इनका है। क्या है, मैं ये तो पहाड़ के टॉप के पत्थर पे बैठ के भी ले लेंगे कि नेटवर्क वहाँ अच्छा आ रहा होगा। सर मैं तो 6 बजे भी, सर मैं तो 6 बजे टेरिस पे भी ले लूंगी सर, वहां पे 6 बजे भी ली मैंने तो क्लास। चलो सही है, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिलेगी। बिल्कुल सर, मैंने एक ही क्लास छोड़ी थी सर उस दिन, लास्ट टाइम। उस दिन ज्यादा बच्चों की पीटीएम वगैरह हुई थी ना, और मदर्स डे से अगले दिन संडे छोड़ दिया था मैंने बस। मुझे पछतावा था मैंने क्यों छोड़ी मॉर्निंग की क्लास, पर सर मेरी हालत नहीं थी उस दिन सुबह उठ के करने की। चलो कोई बात नहीं। अब कहने का मतलब अब कुंडली आपको समझ आ रहे हैं? हाँ सर, ये वाली तो काफी अच्छे से आई है जो आपने ये कल और आज कराई है ना। मोस्टली आपके पास क्वेश्चन जो एस्ट्रोसेज पे आपके पास यही क्वेश्चन आते हैं। हाँ सर, यही वाले होते हैं सबसे ज्यादा, मैरिज की एक तो, और एक ये वाला कि रचना हमारा जी आपको क्लियर हुआ? अभी मैं थोड़ा सा सीख लूं, रचना जी। समझ लूं, उसके बाद मैं हाँ एस्ट्रोसेज जी में सर, इंटरव्यू दूंगा। भाई सब कमाई तो है नहीं आज। मैडम जब आप सही ढंग से करोगे तो कमाई क्यों नहीं होगी? जब आप अपनी वो बनाओगे, आप उनको सही सही बताओगे तो बंदा अपने आप ढूंढता हुआ आपको वापस आएगा। हो और सकता है अभी सर आपने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया, प्रैक्टिस के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। ये बात तो आपकी सही है सर, क्योंकि केस यहाँ बहुत मिलते हैं। बंद है, उसको काट दो, तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ नहीं कहते वो। बाकी और जगह जाओगे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा।
ये बात ध्यान रखना। एस्ट्रोटॉक से? एस्ट्रो सेज की बात कर रहा हूँ, इससे अच्छा, अच्छा Astro- प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। ओके। आपका जब दिल आए बंद कर दो, जब दिल आए काट दो, फोन आ रहे काट दिया, कुछ नहीं है। वो बस एक मेल हाँ भेजेंगे और कुछ नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है सर, स्टिकनेस नहीं है यहाँ पर। यहाँ कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। एस्ट्रोटॉक आप करोगे 2 दिन में छोड़ के साइड पे हो जाओगे, कहोगे मुझे नहीं करना। अच्छा, इससे ऐसा है अच्छा क्या? प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। आप इसके अंदर हो, इसका पूरा यूज करो। अब आपको लव मैरिज के वहाँ केस आते हैं, आज आपको क्लियर हो गया, उसको करो। क्योंकि अपने पास तो केस वही आते हैं ना, लव मैरिज होगी नहीं होगी, 2005 के पैदा हुए हैं, बोल रहे थे मेरी शादी होगी नहीं होगी। अरे पढ़ना लिखना तो है नहीं उन्होंने। सर 2005 के कह रहे हो आप? अरे कल आज तो मेरे पास मतलब ही आया था 2005 में मेरी शादी सर होगी। मेरे पास भी आते 12 हैं साल 19-20 साल 11 के। साल का बच्चा मेरी को उससे लव है। अरे भाई 11 साल के क्या लव होता है? ये उनको फ्री में है, फोन उनके पास है, तो यही काम करते हैं और क्या करते हैं। अब हम भी ऐसे केस में कुंडली साइड पे रख के हम उनकी काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं। कुंडली में सर बस मैं एक बार भी देख लेते हैं उनका नेचर कैसा है, उनको किस तरीके से समझाना है, सर फिर मैं उनको भी यही उसी बोलती तरीके से हूँ समझाते हैं कि ताकि वो अपनी शादी लाइफ में आगे बढ़े। सर मैं भी यही कहती हूँ उनको काउंसलिंग ना कि जॉब क्या करते हो, कुछ नहीं। मैंने कहा जब आप पहले जॉब नहीं, आप पहले अपनी जॉब के लिए रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, शादी तो हो ही जाएगी उनको बाद में लड़की काउंसलिंग को। करनी है, काउंसलिंग करना होता है उनको दूसरे तरीके से घुमाना है। ये नहीं जी आप सर। बोलोगे नहीं ये गलत है आप ये करो, वो तो कहेंगे जी आप ही गलत हो। नहीं नहीं सर, हम तो उनको ऐसी इस तरीके से काउंसलिंग समझाना है करते कि हैं। वो अपना सही ट्रैक पे आगे बढ़े। जी सर। तो आज का टॉपिक क्लियर हो गया, जी सर। जी सर। तो हम एंड कर सकते हैं आज के सेशन को। जी जी, कर सकते हैं। बस रात के सेशन में ये है कि टेंशन नहीं होती, आराम से होता है। हाँ, थोड़ा टाइम भी लग जाए तो सर कोई मेरी तो छोटी बेटी की भी छुट्टी पड़ गई। आज मैसेज आया गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी ना छोटे फिर बच्चे की। सुबह 9:30 का कर दे इस बैच को। हाँ सर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब तो छुट्टियां गवर्नमेंट ने, गर्मी इतनी हो रही है सर दिल्ली में तो आग की तरह। बाहर निकलो कमरे से बाहर सर, ऐसा लगता है हम ही ऑमलेट बन जाएंगे। हाँ जी, क्या कहते हैं हाँ जी सारे, सर। सुबह 9:30 कर दें इस बैच को। सर कल पूछ लेना आप सभी से, अगर सब लोग एग्री हो। लो लो। अभी बैठे हैं सारे के सारे। एक वो है वो प्रदीप जी, वो तो आ ही नहीं रहे, बाकी तो सारे बैठे ही हैं। कर सकते हैं, बट ये है कि नाइट में अपना कंफर्टेबल रहता है, सारे काम धंधा खत्म करके आदमी बैठता है। दोनों ठीक है, जैसा चाहे। क्योंकि ये बैच थोड़ा सा अभी भी इसमें काफी सारी क्लासेस हैं, 15-20 क्लासेस हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी इसमें भी। सर वो 9:30 सुबह के 12 कर बजे लो, वाली वरना है तो फिर बहुत। एक एक करके बोलो, दो इकट्ठे तो कुछ भी नहीं पता चला किसने क्या बोला। मैं कह रहा हूँ 9:30 सुबह का कर लो। सुबह का ही तो कह रहे हैं सर। हाँ हाँ, सुबह 9:30 का कर सही है, लो। 10:30 की बजाय। बढ़िया है 9:30 सर। 9 बजे तक बच्चे चले, और वैसे भी बच्चों को छुट्टियां हो गई, अब तो बच्चों वाला कोई रहा नहीं प्रॉब्लम। पर अगर कहीं काम धंधे पे जाना हो तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सर सकती है। ज्यादातर रिकॉर्डिंग सुनने कल वाले ही से रहते हैं करें या मैं भी। परसों से करें? कल से कर लो। कल क्या दिन है? मंगलवार है, करनी से सर परसों थोड़ा से लेट करेंगे। का कर लो, 10 साढ़े 10 का कर लो सर प्लीज। कल की बजाय परसों से 10:30। कर लेते हैं सुबह। मैडम कोई दिक्कत है क्या? सर वो मतलब मेड वेड आती है ना सर, तो काम करवाएं या आप पढ़े? तो दोनों काम करो, जैसे अभी भी तो आप घूम ही रहे हो। हाँ, यहाँ से मेड पे नजर रखनी है, वहीं बैठ जाओ अपना बोरी बिस्तर लेकर। हमें क्या करना है, मोबाइल तो रखना है। वैसे तो सही है सर सुबह का, बस थोड़ा सा आधी घंटा लेट कर दो सर, 10 बजे कर। 10 9 बजे बजे कर कर लो। देते हैं फिर। 9 बजे या 10 बजे कर लो, क्या दिक्कत हो रही है? एक पहले 2-4 दिन 9:30 से करके देखते हैं, अगर कोई होगा तो 10 बजे कर देंगे। बुधवार से कर लो सर, बुध काम शुद्ध। सुबह करके देखते हैं 1-2 दिन 9:30 का। कल का दिन नहीं करते, परसों से करेंगे, बुधवार से। जी सर। या भी 2-4 दिन करते हैं फिर इसको कर देंगे, मंडे से कर देते हैं। नहीं नहीं, कल कर लीजिए सर, कर लीजिए अगर करना है तो। कल नहीं, कल अच्छे इंसान मंगलवार का। है, मजा नहीं आएगा, दिन नहीं कल नहीं अच्छा। करेंगे। नहीं नहीं कल, हाँ मंगल बुध से कर लीजिए। हमें भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि 9 बजे का प्राइम टाइम होता है हमारा, एक बैच चल जाएगा 9 बजे का, ये 9:30 शिफ्ट हो जाएगा सुबह। हम्म, जी सर। ठीक है मतलब जी। आधे घंटे से ही रखोगे सर पहला बैच आप अपना? हाँ जी, आप कह रहे हो ना एक बैच आप 9 बजे रखोगे, तो 9 से 10 रखोगे ना? 9 से या 9:15 से किसी और टॉपिक पे, बहुत से टॉपिक है, वास्तु पे हो जाएगा, वैदिक पे हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा।
हाँ तो सफरी है, उसके कॉन्सिक्यूटिव बाद रख लोगे ना उसके। तो ये अपना उधर आ जाएगा ना, सुबह आ जाएगा ये बैच, ये सुबह आ जाएगा, वो रात को 9 बजे आ जाएगा, है सर? 9 बजे दूसरा बैच अच्छा स्टार्ट कर रात लेंगे। के 9। रात को 9 बजे। ठीक है ना, तो अभी हम 2-3 दिन क्लास करते हैं रात को ही, फिर हम इसको मंडे से या संडे से इसको सुबह में शिफ्ट कर देंगे। बुधवार से कर लो सर, दिन अच्छा है। हाँ जी, बुधवार तो कर लो, मैं क्या दिन अच्छा है बुधवार। बुधवार को चलो वेडनेसडे से कर देते हैं फिर। हाँ, शुक्ल कल शुक्ल रात पक्ष को हम चल रहा करेंगे, है, परसों से फिर हम दिन में कर देंगे। शुक्ल पक्ष चल रहा है तो सही रहेगा। क्या हो गया रचना जी, लाइट चली गई क्या आपके यहाँ? नहीं सर। हमारे यहाँ भी लाइट आ रही है जा रही है, फिर भाग गई, लाइट आई थी फिर अरे एसी सर, चलाया। कल नोएडा में बड़ा कांड हुआ लाइट का। सर हाँ हमारे जी, यहाँ तो जाती नहीं है कल लाइट। कल नोएडा का बड़ा कांड हुआ लाइट का। क्या हो गया? पूरे नोएडा का पावर कट था। कब? मेन आज? मेन ग्रिड कल सर, कल मेन ग्रिड टूट गया था नोएडा का। पता नहीं, ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, आज की क्लास सर को फिर मेरे हम, यहाँ तो लाइट, मेरा तो घर एकदम कलेक्ट्रेट के ऊपर है, तो हमारे तो लाइट कभी जाती ही नहीं है। फिर तो कलेक्टर साहब को आप बोलते हो गए भैया लाइट चलेगी जरा भेजना। बिल्कुल, मतलब सर कलेक्ट्रेट के ऊपर है हमारा घर। चलो ठीक है फिर, तो हम एंड करें अभी सेशन को। यस सर। जी सर। ठीक है, फिर कल का दिन हम रात को मिलेंगे, परसों से फिर हम सुबह 9:30 बजे। जी जी सर। ओके सर, ओके ठीक है जी, जी सर। ओके। ओके, गुड नाइट सर। ताकि हम इस गुड कोर्स नाइट। को डिटेल में आराम से स्टडी कर सकें। 9:30 बजे हमारा कोई बैच नहीं होता, आराम से चलता रहेगा फिर। जी सर। ठीक है। ठीक है जी, ओके जी, गुड नाइट, राधे नाइट। राधे सर। राधे राधे। राधे राधे एवरीवन।